अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्कियाँ। बहुत इजी रेसिपी है और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे, लेकिन उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले 4 अदद मीडियम साइज़ के मैंने आलू लेके उनको बॉईल कर लिया था और इनको मैश कर लिया है। अच्छी तरह इनको मैश कर लेना है आपने। उसके बाद इस 1 चाय का चम्मच इसमें धनिया जाएगा। उसके बाद एक ही मैंने ली है हरी मिर्च, उसको भी फ़ाइन चॉप कर लेना है आपने। अगर बच्चों के लिए बनाएंगे तो आप हरी मिर्च स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। चले आए इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉल में हम आलू जो मैश किए थे उसमें साथ इसमें नमक डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर जो हमने 1 चाय का चम्मच लिया वो डाल देंगे। इसके बाद इसमें चाट मसाला 1 चाय का चम्मच वो डालेंगे। इसके बाद आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर वो शामिल करेंगे। हरी मिर्चें डालेंगे, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालना आप। उसके बाद धनिया के जो पत्ते हैं वो डालेंगे। आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा और इसको शामिल करके उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब जिनके हाथों में मिर्चियाँ लगती हैं वो ज़रूर ऑयल यूज़ कर लें इसको मिक्स करने के लिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम सबसे पहले ऑयल के साथ अपने हाथों को ग्रीस करेंगे। उसके ग्रीस करने के बाद अब हम अपने अंदाज़े के मुताबिक आप जो भी इसको शेप देना चाहें, कटलेट्स की फॉर्म में देना चाहें और आप निगर्स की फॉर्म में इसको देना चाहें, जैसी भी आपको शेप अच्छी लगती है इसको आप शेप दे के अच्छी तरह, इसमें कोई क्रैक ना हो, आप इसकी इस तरह शेप दीजिएगा और ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और ना ही ये वाटरी बनेंगे, ये बहुत अच्छे बनते हैं। हमने इस तरह 6 इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। कोटिंग के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए और एक अंडा चाहिए, उसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम सबसे पहले अब इसकी कोटिंग करेंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करेंगे। ब्रेड क्रम्स जो हैं क्रिस्पी हों आपके, बहुत अच्छे ये बनते हैं। उसके साथ इस तरह हम 1 बाय 1 जो हैं हम इसको कर लेंगे। टाइम बचाने के लिए ये है कि आप एक दफ़ा ही बड़ी प्लेट लेके उसमें ब्रेड क्रम्स डाल दें और साथ एक दफ़ा ही अंडे में डिप करके इसको रखते जाएं और फिर आप इसको रोल करके ब्रेड क्रम्स में निकालते जाएं। इस तरह आप ये बच्चों को भी एक्टिविटी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका फ्राइंग का आता है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल गरम करके आप इसको हल्की आंच के ऊपर पहले ऑयल गरम कर लेना है, उसके बाद हल्की आंच के ऊपर इसको फ्राई करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए। इसको हम पिंक कलर देंगे। जब एक साइड से हो जाए तो इसकी साइड जो है आप चेंज कर दें। आप इसको बना के फ्रीज़ ना कीजिएगा, क्योंकि फ्रीज़ करते हैं तो बाद में जो पोटैटो है वो काफ़ी हो जाते हैं, सॉगी से हो जाते हैं, वो नहीं ठीक रहते। आप इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लें अच्छी तरह। 5 मिनट्स के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं और ये अब रेडी टू सर्व हैं। आप इसको टमाटो केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।